का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभ्यास 7.1 का 7वां प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 6ठे प्रश्नों को हल कर दिया था। आज मैं फिर हाजिर हूं लेकर के 7वें प्रश्न से। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, इक्विवेलेंट दूरी पे है। तो मान लीजिए एक अक्ष पर एक बिंदु हो गया। एक अक्ष पर एक बात मैं बता दूं, अगर एक अक्ष कहता है तो एक अक्ष पर y का मान 0 होता है। अगर y अक्ष कहता है तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं हल हो पाएंगे। तो ये एक अक्ष पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। तो एक अक्ष पर तो x का मान कुछ रहेगा, y का मान 0 होता है। अभी मैंने बताया कि एक अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो ये हो गया एक बिंदु। अब यहां से एक बिंदु हम ले लेते हैं A। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं जो है 2, -5। और यहां से एक बिंदु हम ले लेते हैं B। इसका नाम हम दे देते हैं -2 और 9। तो कह रहा है एक अक्ष पर वह बिंदु है जहां से P से A की दूरी और P से B की दूरी, दोनों दूरियां बराबर हैं। ये PA भी बराबर है और PB भी बराबर है। तो बराबर के लिए हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, दूरी सूत्र से। डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र से। तो हम निकाल लेते हैं PA। जब हम PA निकालेंगे, दूरी सूत्र होता है रूट में अंडर रूट होता है दूरी सूत्र, लेकिन जब हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सूत्र से और a माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, PA स्क्वायर निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं PB स्क्वायर। PB स्क्वायर, तो PB स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x - 2, x माइनस सूत्र से माइनस और क्वेश्चन का माइनस, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस, और फिर से 0 - 9। अब प्रश्न कहता है कि PA स्क्वायर और PB स्क्वायर, मतलब PA और PB दोनों बराबर है, तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर PA 4 है, PB भी 4 है, तो दोनों का स्क्वायर हो गया 16, दोनों 16 बराबर होंगे। इसीलिए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। प्रश्न से हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA स्क्वायर का जो मान है हम लिख देते हैं x - 2 प्लस 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा x + 2, 0 में से 9 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो a - b द होल स्क्वायर होगा a, तो a स्क्वायर - 2a और b प्लस b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब इससे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4x, माइनस है तो रहेगा 2 दूने 4 और फिर 25। ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 और 81। ये देखिए +4 कट जाएगा, उधर का माइनस होगा तो कट जाएगा। अब -4x, इस +4x को हम इधर लाएंगे तो ये भी -4x हो जाएगा। अब +25 इधर आएगा तो -25, -4 कितना हो जाएगा, -8, और 81 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। इसलिए x = 56/-8 कट जाएगा तो
7, 8 सत्ते 56 होता है, 8 7 जा 56। एक्स का मान निकल गया -7। इसलिए जो बिंदु होगा यहाँ लिखे हैं x0, बिंदु जो है x0, तो x का जो मान है भर देते हैं -7 0, यही बिंदु जो है होगा जो -2 5 और -2 9 से समदूरस्थ होगा, इसलिए इसका आंसर होगा -7 और 0। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। ये है 8वां प्रश्न। प्रश्न है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं P 2 -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई हो। तो दो बिंदु है P और Q, एक बिंदु हो गया P, दूसरा बिंदु हो गया Q, इसको जोड़ देते हैं। P के निर्देशांक है 2, -3, Q का निर्देशांक है 10, y, और इनके बीच का जो दूरी दे रहा है वो कितना दे रहा है 10, दिया हुआ है 10 इकाई। तो आइए हम, जब दूरी दिया हुआ है तो जाहिर सा बात है कि हम दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो P और Q बराबर दिया है 10। PQ को दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी। तो PQ को हम कैसे लिखेंगे, 2 - 10 का स्क्वायर और -3 - y का होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये 2 में से 10 कम हो जाएगा -8, और a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, a² + b² + 2ab, और 10 का स्क्वायर 100। अब देखते हैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 3 का स्क्वायर 9, और y² प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6y बराबर 100, y² प्लस 6y, 64 9 कितना हो गया 64 9 कितना होता है 73, और 100 के अंदर माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 73 घट जाएगा, 73 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि बड़ा वाला का जो चिन्ह होता है वही होता है। अब इसको फैक्टर पर हम हल करेंगे। 6y को हम लिख सकते हैं 9y - 3y, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 3 27 भी हो जाएगा। इसमें कॉमन है y, तो y + 9, इसमें कॉमन है 3, तो y - + 3 9 27। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, y + 9 कॉमन कर दिए तो इसमें बचेगा y, इसमें बचेगा -3 बराबर 0। फैक्टर आ गया 2। अब यहाँ देख लेते हैं, चूंकि y + 9 = 0, इसलिए y का जो मान है -9 आएगा, और y - 3 बराबर 0, इसलिए y का जो मान है 3 आएगा प्लस में। तो वे मान ज्ञात कीजिए, इसलिए y का जो मान हो गया -9 हो गया और 3, ये दोनों मान हो गए। अब इसी मान को हम यहाँ रख देंगे, y के जगह पर एक बार -9 रखेंगे तो भी 10 आएगा, एक बार 3 रखेंगे तो भी 10 आएगा। इस प्रकार जो है 8वां प्रश्न का सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। ये है 9वां प्रश्न। प्रश्न है कि Q01 P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है, यानी कि जो Q है P और R से समदूरस्थ है। Q जो है P से और R से बराबर दूरी पर है, यानी कि Q से P की दूरी और Q से R की दूरी दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का डिस्टेंस फार्मूला हम प्रयोग करेंगे,
और डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हम जो मान अज्ञात है x उसका मान हम निकालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न से पी क्यू बराबर क्यू आर, प्रश्न से जो दिया हुआ है, प्रश्न से पी क्यू बराबर क्यू आर, पी से क्यू की दूरी और क्यू से आर की दूरी दोनों बराबर है। दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर लगाने का मतलब हुआ कि जो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे उसमें अंडर रूट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। पी क्यू यानी कि 5 माइनस 0 और -3 - 1, 5 माइनस 0 -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब है क्यू आर, 0 माइनस एक्स अब प्लस 1 6 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 कितना हो गया -4 का स्क्वायर। तो 0 में से x तो -x लिखेंगे और 1 में से 5 लेस होगा तो -5 लिखेंगे। माइनस ये कट जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 ही होगा, कट जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, इसलिए x बराबर जो है √16 प्लस माइनस यानी कि 4 का मान -4। इसका मान आएगा, लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं +-4। इसका मतलब होगा एक 4 होगा, एक -4 होगा। अब x के जगह पर हम रखेंगे 4, एक बार -4, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालते हैं। x बराबर 4 रखने पर जब 4 रखेंगे, यहाँ x के जगह पर हम 4 रख रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है, पहले दिया है पी आर निकालना है, यानी कि 5 माइनस 4 पी आर निकाल लेते हैं। 5 माइनस 4 और -3 - 6 का स्क्वायर, रूट में लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर नहीं दे रहे हैं तो रूट लगाएंगे। 5 में से 4 गया 1 और -3 - 6 -9 का स्क्वायर, 1 + 9 = 81 हो गया, 82। एक बार हम -4 रख देते हैं, एक बार क्या रख देते हैं -4, फिर हम निकालते हैं पी आर निकालेंगे तो 5 अब माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 और -3 - 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 6 3 9 का स्क्वायर, 81 + 81 यानी कि 2 × 81, 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, 2 का नहीं होता है। इस प्रकार हो गया, प्लस एक बार लेने पर, एक बार यहाँ -4 रखने पर, एक बार +4 रखें, एक बार -4 रखें, पी आर का मान निकाल दें। उसी प्रकार क्यू आर का भी मान निकाल देंगे, एक बार प्लस रखने पर, एक बार माइनस रखने पर। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है, इस प्रश्नावली 7.1 का 10वां और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि x और y के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। एक बिंदु है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं P, x y लिख लेते हैं। यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं A, इसका मान हम दे देते हैं 3 और 6, 3 का मान 6। एक बिंदु हम ले लेते हैं B, इसका मान हम दे देते हैं -3 का मान 4। ये प्रश्न हो गया। अब कह रहा है कि P से ये दोनों, मतलब A और B दोनों की दूरियां बराबर हों, यानी कि यह जो है इसके बराबर होगा। तो फिर से किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर से हम दूरी सूत्र लगाएंगे।
पी ए बराबर पी बी। कैसे हम लिखे हैं, तो ये प्रश्न से, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स वाई से इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर है, तो हमने इंडिकेट कर दिया है पी ए बराबर पी बी। स्क्वायर लगा देते हैं। पता है स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें हम रूट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पी ए का मतलब हो गया एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 6, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और वाई माइनस 6 का स्क्वायर। पी बी का मतलब हो गया एक्स प्लस 3 माइनस ये और 3 में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 और फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 3 दूना 6x प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। फिर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 3 दूना 6 दूना 12, 12y 6 का स्क्वायर 36। फिर इसको अब जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab 6y प्लस 3 3 का 9, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर 4 दूना 8y 4 चौके 16। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 9 से प्लस 9 कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है। इधर हो गया माइनस 6x, ये 3 दूना 6 x होगा, ये आएगा तो प्लस ये भी माइनस 6x हो जाएगा। पहले से है 12y, अब माइनस 8y इधर आके हो जाएगा प्लस 8y, इधर प्लस 36 पहले से है और प्लस 16 आके इधर माइनस 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 6 माइनस 12x और 8 में से 12 घट जाएगा तो माइनस 4y और 36 में से 16 जाएगा 20। अब क्योंकि 4 से सब कट जाएगा तो 4 से माइनस 4 से ही हम कटा देते हैं, तो माइनस 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस वाई और माइनस प्लस माइनस 4 पर से 20। यहाँ हम लिख देते हैं माइनस 4 से दोनों ओर भाग करने पर, क्योंकि देखा जाता है कि किससे तीनों अंक कट जाए उसी से भाग दिया जाता है। तो 4 से कट जाएंगे तो हमने माइनस 4 से दे दिया कि दो पदों में माइनस है तो माइनस की संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए मैंने माइनस 4 से दोनों में भाग दे दिया। उसके बाद ये जो फाइनली रिजल्ट आया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही जो है रिलेशन होगा, यही आंसर हो गया। एक्स और वाई के बीच एक ऐसा संबंध, एक रिलेशन ज्ञात करना था, यही रिलेशन हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 7.1 में कुल 10 प्रश्न थे। इस वीडियो में 10 लास्ट में 4 जो प्रश्न बचे थे इस वीडियो मैंने हल कर दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।